अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बजट में अपोजिशन जमातों के जो गैर हाज़िर अरकान थे उनके नाम सामने आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के 13 अरकान हैं। पहले 14 से 18 अरकान के नंबर फिगर चल रहा था, जो मैंने पहले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, लेकिन नून लीग इसको कम तादाद बता रही थी। अब 13 लोगों के नाम सामने आ गए हैं, बशमूल अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ। वो कौन कौन से नाम हैं और उनकी वजूहात क्या है, क्यों वो बजट इजलास से गायब रहे और क्यों बजट पर हुकूमत के ख़िलाफ़ या बजट के ख़िलाफ़ वोट कास्ट नहीं किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कुछ तो ऐवान में मौजूद थे, कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट हाउस में कुछ अरकान मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। और कुछ ऐसे अरकान थे जिन्होंने एडवांस में पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपना उज़्र जो है वो बता दिया था पार्टी क़यादत को। और जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, चीफ़ व्हिप मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों को ये रिपोर्ट दे दी है और इन अरकान के 13 ही अरकान के नाम भी दे दिए हैं और वजूहात भी बताई हैं कि इनमें से कौन कौन रुकन जो है किस रीज़न की वजह से ऐवान वो नहीं आया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के 2 अरकान हैं जिनको कोरोना है, जिसकी वजह से वो 2 अरकान नहीं आ सके। नाम मैं आपके साथ शेयर करूं पहले, उसके बाद इस पर बात करूंगा कि नून लीग ने किस तरह फैसिलिटेट किया है हुकूमत को, सहूलतकारी की है हुकूमत की इस बजट में। नून लीग मीन्स मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर। पीपल्स पार्टी खदशात पीपल्स पार्टी के हवाले से थे कि वो फैसिलिटेट करेगी, लेकिन काम उलट साबित हुआ। उसके बरक्स नून लीग ने फैसिलिटेट, ऐसा लग रहा है। और नून लीग ने ऐसे चीदा मरकज़ी अहम लोग, अहम रहनुमा जो हैं, वो बजट वोटिंग के अमल से, बजट में वोटिंग के अमल से गैर हाज़िर रहे हैं। बजट में उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट कास्ट नहीं किया। न सिर्फ शहबाज शरीफ बड़ा नाम नहीं है, और भी बड़े नाम हैं। मैं नाम पढ़कर सुनाता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे बात करता हूँ। ये हैं जी 13 अरकान हैं जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया मुस्लिम लीग नून के। उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले इतला दी थी और कुछ ऐवान में मौजूद थे, लेकिन वो लॉबी में चले गए ऐवान से जब वोटिंग का अमल आया था और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इनमें मियां शहबाज शरीफ, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके कज़न की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो नहीं आ सके थे। और शहबाज शरीफ के अलावा शाहिद खाकान अब्बासी भी नहीं आए थे। रीज़न भी बताता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी का। ख्वाजा साद रफ़ीक, कितने बड़े नाम हैं, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, परवेज़ मलिक। अब ये लोग जो हैं वोटिंग के अमल में नहीं थे। मियां जावेद लतीफ़, कितने बड़े नाम हैं। ये नून लीग की पूरी क्रीम, जो पार्लियामेंट में क्रीम जिसको कहें, वो है ये। शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, परवेज़ मलिक, मियां जावेद लतीफ़, डॉक्टर इबादुल्लाह, उस्मान इब्राहिम चौधरी, महमूद बशीर विर्क, अरमगान सुबहानी, मलिक रशीद, इमरान शाह गीलानी, आलमदाद लालिका और नजीब अवैसी। ये लोग हैं नून लीग के जो वोटिंग के अमल से बजट में शामिल नहीं थे और ये गैर हाज़िर थे। इनमें से जो बताया गया है कि परवेज़ मलिक ख़ुद बीमार हैं, उन्होंने पहले ही पार्टी को इतला कर दी थी कि वो बीमार हैं, वो नहीं आ पाएंगे। परवेज़ मलिक के लिए कहा जा रहा है। और इसके अलावा अरमगान सुबहानी के लिए कहा जा रहा है कि उनके भाई की वफ़ात हो गई है, जिसकी वजह से वो भी नहीं आ पाए थे। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए जी कहा जा रहा है कि जी नेब में उनकी पेशी थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। और इसी तरह शहबाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि कज़न के वो वफ़ात की वजह से नहीं आ पाए।
और ये तो 4 लोग थे ना, अरमगान सुबानी, परवेज़ मलिक, शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ। ये 4 लोग तो ऐसे थे जिनका उज़्र, वफ़ात और फौतगी और पेशी नेब में ये बताई जा रही है। लेकिन बाकी जो अरकान थे वो क्यों नहीं आए? 13 में से 9 अरकान क्यों नहीं आए? उन्होंने कोई जवाज़ नहीं दी, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अच्छा, इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी चीफ व्हिप है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों को ये रिपोर्ट दे दी है कि ये अरकान नहीं आए थे और ये रीज़न थी, इसकी वजह से नहीं आए थे। इसके अलावा ग़ुलाम अली तालपुर, मीर ग़ुलाम अली तालपुर, ये पीपल्स पार्टी के रुकन हैं और इनके साथ अयाज शाह शिराज़ी ठट्ठा थे, ठट्ठा से रुकन कौमी असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के। ये दोनों भी नहीं थे अपोजिशन की जानिब से, लेकिन ये दोनों कोरोना में मुब्तला हैं, कोरोना की वजह से क्वारंटाइन हैं, वो नहीं आए थे। बाकी पीपल्स पार्टी के 56 में से 56 में से 54 लोग जो हैं वो शरीक हुए थे, आसिफ अली जरदारी और खुर्शीद शाह समेत, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत। बाकी 2 अरकान पीपल्स पार्टी के, ये तो बिल्कुल उनका माकूल जवाज़ है। नून लीग का जो जवाज़ है, भाई फोत हो गया, कज़न फोत हो गया, ये तो 342 अरकान में से बहुत सारों के साथ ऐसा होता है। लेकिन वो आते हैं, कोई बीमार भी होता है फिर भी आता है। तो लेकिन नून लीग के, चलो इन 4 का भी अगर माकूल जवाज़ अगर फ़र्ज़ करें, इनका मान लिया जाए कि शहबाज शरीफ साहब कज़न के वफ़ात की वजह से नहीं आए, अरमगान सुबानी भाई की वफ़ात की वजह से नहीं आए, परवेज़ मलिक ख़ुद बीमार हैं नहीं आए, शाहिद खाकान अब्बासी नेब में पेशी थी इस वजह से नहीं आए। लेकिन बाकी 9 अरकान, उनका तो कोई उज़्र भी नहीं है। तो नून लीग के लिए एक तअस्सुर जो है, सिर्फ तअस्सुर भी नहीं कह सकते, एक नज़र आ रहा है कि नून लीग ने जो मफ़ाहमत शहबाज शरीफ ने की है पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के साथ, जो मुक़्तदर क़ुव्वतों के कहने पे या उनकी हिदायत पर या उनके साथ मफ़ाहमत कहें जो पस पर्दा हुई है उनकी, उसके तहत शहबाज शरीफ ने हुकूमत को फैसिलिटेट करके बजट मंजूर कराया है। हुकूमत ने बआसानी बजट गुज़श्ता रोज़ मंजूर कर लिया। 172 वोट हुकूमत को पड़े हैं, 138 वोट जो हैं अपोजिशन को पड़े हैं। सादा अक्सरियत से ज़ाहिर है ये बजट मंजूर होना था। 2 दफ़ा आवाज़ें थी स्पीकर ने जब बजट की मंजूरी के, फ़ाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए, तो अपोजिशन की आवाज़ें दोनों दफ़ा ज़्यादा थीं हुकूमत से। ऐसा लग रहा था कि हुकूमत के लोग कम हैं, अपोजिशन के लोग ज़्यादा हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने चैलेंज किया। स्पीकर ने तो मंजूरी दे दी, स्पीकर ने कहा कि जी मंजूर हो गया बजट, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया और पीपल्स पार्टी ने इसको अपोजिशन स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया कि बजट मंजूर इस तरह न कराएं, क्योंकि बजट मंजूर नहीं हुआ, हमारी अक्सरियत है अपोजिशन की आवाज़ें ऊंची गई हैं, लिहाजा ये बजट नामंजूर करें। जिस पर स्पीकर ने फिर गिनती कराई तो अपोजिशन के 138 लोग थे और हुकूमत के 172 लोग थे। तो बजट तो अक्सरियती राय से मंजूर हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर नून लीग, अगर शहबाज शरीफ चाहते, सीरियस होते, अगर सारी अपोजिशन मिल के चाहती तो हुकूमत को टफ़ टाइम कम अज़ कम दे सकती थी। बजट चाहे मंजूर हो भी जाए, लेकिन हुकूमत के लिए हुकूमत को एक मुश्किल में डाल सकते थे, परेशानी पैदा कर सकते थे हुकूमत के लिए। लेकिन कोई ऐसी परेशानी हुकूमत के लिए अपोजिशन ने पैदा नहीं की और ये सब मेहरबानियाँ हैं शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने ये मफ़ाहमत हुकूमत के साथ की और जो अभी तक मफ़ाहमती सिलसिला एक चला रहे हैं। आज फिर वज़ीर आज़म साहब तकरीर करने आएंगे कौमी असम्बली में, तो आज देखा जाएगा कि अपोजिशन की क्या अपोजिशन का रद्द-ए-अमल होता है। शहबाज शरीफ को तो अपोजिशन ने, हुकूमत ने तकरीर करने 3 दिन तो नहीं दी थी। उसके बाद जिस माहौल में शहबाज शरीफ ने फ़ोन लगाकर जिस माहौल में तकरीर अपनी की है, मुकम्मल की है, तो उसके बाद तो अपोजिशन का भी राइट बनता था कि अपोजिशन भी उसी तरह ही टफ़ टाइम दे हुकूमत को। वज़ीर आज़म को तकरीर के दौरान जिस तरह शहबाज शरीफ को, अपोजिशन लीडर को हुकूमत ने टफ़ टाइम दिया, लेकिन ऐसा
ऐसा कुछ होता हुआ मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रहा कि कोई अपोजिशन हुकूमत को या वज़ीर आज़म को टफ़ टाइम देगी, क्योंकि वज़ीर आज़म की पहली शर्त ये रही होती है, हमेशा रही है कि भाई पहले अपोजिशन को के साथ बात करो, अपोजिशन को समझाओ। या तो वो अपने सिलेक्टर्स के ज़रिए अपोजिशन के साथ बात कर रहे होते हैं, या स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए, या शाह महमूद कुरैशी और जो सीनियर परवेज़ खट्टक वगैरह इन लोगों के ज़रिए बात कर रहे होते हैं कि भाई अपोजिशन से बात करें, राब्ता करें और कोई मफाहमत करें, मामलात तय करें, तो उसके बाद मैं तकरीर करूँ, क्योंकि अपोजिशन मुझे शोर शराबा करेगी तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊँगा। तो अपोजिशन को पहले एतमाद में लिया जाए, मामलात तय किए जाएँ। ये पूरा एक माहौल, पूरा ग्राउंड बना के वज़ीर आज़म को दिया जाता है मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से या सिलेक्टर्स की जानिब से। बज़ाहिर तो स्पीकर होंगे, बज़ाहिर तो शाह महमूद कुरैशी होंगे, बज़ाहिर तो परवेज़ खट्टक होंगे मुज़ाकरात में, लेकिन गेम होती उनकी ही है जो इमरान खान साहब को लाए हैं। तो वो माहौल बना के देते हैं इमरान खान को कि अब आप जाएं, अब अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी, आप जाके तकरीर करें। पहले भी इसी तरह इसी माहौल में तकरीर करते रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी अगर अपोजिशन शोर शराबा करेगी तो मैं नहीं आऊँगा, अपोजिशन मुझे डिस्टर्ब करेगी, नारेबाजी करेगी, तकरीर करने नहीं देगी तो मैं ऐवान में नहीं आऊँगा। मतलब वो लाडले वाला काम अभी तक 3 साल के बाद भी लाडला बना हुआ है हमारा वज़ीर आज़म। तो आज वज़ीर आज़म साहब आएँगे और देखते हैं अपोजिशन क्या करती है, वज़ीर आज़म को टफ़ टाइम देती है, या जो मफाहमत जिस अंदाज़ में जिस तरह ये पूरा सेशन चलाया है शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत के साथ मुका करके, और जिस तरह अपने मेंबरान को ख़ुद भी गैर हाज़िर रख कर अपने जो क्रीम है नून लीग की अहम तरीन रहनुमा हैं उनको भी गैर हाज़िर करके, जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ऐवान में आए हैं, उनको भी गैर हाज़िर करके जिस तरीके से हुकूमत को बजट मंजूर कराने में फैसिलिटेट किया है, सहूलतकारी की है, देखते हैं आज क्या करते हैं। वही सहूलतकारी करते हैं आज भी वज़ीर आज़म के साथ, या फिर अपना जो बदला है अपोजिशन का वो लेने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।